मृत्यु भोज, सही या गलत? आज इस विषय पे आपसे बात करूंगा। मैं हूं मिनेश राजपूत। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मृत्यु भोज वास्तव में होता क्या है। देखिए, हमारे समाज में एक प्रथा है कि जब किसी के घर में किसी बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो उसके 13 दिन के बाद में एक भोज का आयोजन किया जाता है, और बड़े पैमाने पे एक विशाल भोज का आयोजन किया जाता है जिसमें 100, 200, 500, 1000 या उससे भी ज्यादा लोगों को खाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे हम मृत्यु भोज कहते हैं। अब बात ये उठती है कि ये सही है या गलत, क्योंकि समाज के कुछ लोग इसे गलत ठहराते हैं और कुछ लोग इसे इसका आयोजन भी करते हैं, इसमें भाग भी लेते हैं। मैं भी पहले हमेशा सभी की तरह मैं भी मृत्यु भोज कहीं होता था, किसी के घर में किसी की डेथ होती थी तो 13 दिन रस्म पगड़ी वाले दिन जो किया जाने वाला आयोजन है जिसमें भोजन का निमंत्रण होता था, मैं भी उसमें जाता था। लेकिन एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उस घटना ने मेरी सोच को बदल दिया। हुआ यूं कि एक मित्र की माताजी का देहांत हुआ, और परंपरा के अनुसार 13 दिन के बाद जो अ, हवन वाला दिन था, उस दिन उन्होंने भी, मित्र ने भी जो है एक बड़े भोज का आयोजन किया हुआ था, और उस आयोजन के लिए उन्होंने एक धर्मशाला बुक की हुई थी। वैसे वो धर्मशाला नहीं, वो धर्मशाला सिर्फ नाम की धर्मशाला है। वो हमारे शहर में एक ठीक ठाक बैंक्वेट हॉल है जिसमें अच्छी खासी साज सज्जा होती है, शादी ब्याह के फंक्शन होते हैं, सगाइयों के प्रोग्राम होते हैं, सारी चीज़ें उसमें होती हैं। वो बुक किया हुआ था, वहाँ हम गए। हमेशा की तरह मैं भी गया, और वहाँ देखकर मैं थोड़ा सा चकित हुआ, क्योंकि वो वहाँ का जो बंदोबस्त था वो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी छोटे मोटे पार्टी चल रही है, या जैसे कोई छोटा मोटा कोई सगाई का फंक्शन हो, या अ, इस तरह का वहाँ पे। क्योंकि तरह तरह के व्यंजन वहाँ पे रखे हुए थे, बफे सिस्टम था पूरी तरीके से। स्टार्टर के काउंटर्स अलग थे, मेन कोर्स के काउंटर अलग थे, डेजर्ट के काउंटर अलग थे। और उससे भी ज्यादा तो मुझे तब अजीब लगा जब मैंने देखा कि मेन गेट के ऊपर रिटर्न गिफ्ट रखे रखे हुए हैं। जो लोग खाना खा करके वापस जा रहे हैं उनको रिटर्न गिफ्ट दिया जा रहा है। रिटर्न गिफ्ट में टिफिन वगैरह या इस तरह के कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस थे, जो देखने में शायद टिफिन या किसी तरह के कुछ बर्तनों के बॉक्स लग रहे थे। यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आया था, लेकिन रिटर्न गिफ्ट वो जब मैंने देखा ना, तो मुझे उसके बाद ऐसा लगा जैसे मेरा मित्र अपनी माँ के मरने की पार्टी दे रहा है। हालांकि वो परंपरा को निभा रहा था, ये हमारे समाज में परंपरा है। लेकिन उस दिन उस घटना ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि क्या ये मृत्यु भोज सही है, क्या ये करना चाहिए, और क्या इस तरीके से करना चाहिए। उसी दिन सबसे पहले तो मैंने आगे से कभी भी मृत्यु भोज में ना जाने का फैसला किया। और उसके बाद मैंने ये ठाना कि अब मैं अपने शास्त्रों में से इस चीज की जानकारी निकालूंगा कि क्या हमारे शास्त्रों में इसे उचित माना जाता है। तो उसके लिए मैंने इंटरनेट का सहारा लिया, कुछ किताबें पढ़ी, काफ़ी सारी किताबें मैंने पढ़ी, और बहुत सारी मैंने इस पर रिसर्च करी। और उसके बाद जो जानकारी निकल के आई वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद आपका अपना निर्णय है कि मृत्यु भोज आपको ठीक लगता है या नहीं लगता है, क्योंकि आजकल लोग इसे ये भी कह के करते हैं कि देखो, अगर नहीं करेंगे तो समाज क्या कहेगा। तो इस समाज के कहने के लिए आप अपने माता पिता के मरने की पार्टी दोगे क्या? खैर, ये आपका अपना निर्णय है। मैंने जो रिसर्च करी, जो छानबीन करी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद आप देखना कि आपको मृत्यु भोज सही लगता है या नहीं लगता है, आपको आगे से मृत्यु भोज में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या अपने घर में अगर कुछ ऐसा दुखद हादसा हो तो क्या हमें मृत्यु भोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो मेरी रिसर्च जो मैंने करी, जो मैं शोध किया, उसमें मैंने पाया कि दरअसल इसे मृत्यु भोज नहीं, हमारे शास्त्रों में इसे ब्रह्म भोज का नाम दिया गया है। आप लोगों ने देखा भी होगा जब किसी के घर में कोई मौत होती है, और ये जो आपके घर में रेक्टेंगल साइज का छोटा सा व्हाइट कलर का एक कार्ड आता है जिसके ऊपर शोक संदेश लिखा होता है, और उसके अंदर प्रोग्राम की तारीख और टाइम लिखा होता है, हवन का समय होता है, भोज का समय होता है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होती हैं। शोकाकुल परिवार की लिस्ट भी होती है ना? ऐसा ही होता है ना? उसमें आप देखेंगे कि उसमें ब्रह्म भोज लिखा होता है, ब्रह्म भोज का समय उसमें लिखा होता है। अब सबसे पहली बात तो ये कि मृत्यु भोज नहीं, ये होता है ब्रह्म भोज। ब्रह्म भोज अर्थात ब्राह्मणों का भोज। अब चूंकि आप ब्राह्मण नहीं है तो आपका इस भोज पे वैसे भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये भोज ब्राह्मणों के लिए है। मेरी शोध में ये पता चला था कि बहुत पुराने समय में, ये तो हमारे शास्त्रों में भी है कि किसी की मृत्यु के बाद 13वें दिन
ब्रह्म भोज करवाया जाता है, तो उसमें कुछ ब्राह्मणों को आमतौर पे कह दिया जाता है कि 12 ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है। तो ये एक नियम है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन है कि मृत आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना अनिवार्य है। तो हुआ इस तरीके से कि पहले तो ये प्रथा थी 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ कि कोई एक पैसे से अच्छा आदमी था, उसने सोचा कि भाई 12 ब्राह्मण क्यों, मेरी तो क्षमता 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाने की है, मैं 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगा। तो उन्होंने 100 ब्राह्मणों को निमंत्रण भेजा। 100 ब्राह्मण आए। अब 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाएगा, कोई व्यक्ति खाना खिलाएगा, तो उसे परिवार के अन्य सदस्यों की मदद भी लेनी पड़ेगी, रिश्तेदारों की मदद लेनी पड़ेगी, कभी कभी कुछ दो चार पड़ोसियों की भी मदद लेनी पड़ती है, हलवाई लगाना पड़ता है, ये सारी चीजें होती है। तो 100 तो ब्राह्मण हो गए, इसके अलावा आपके परिवार के सदस्य हो गए, पूरा परिवार आपका हो गया, पड़ोसी हो गए, पूरी तरीके से कहा जाए तो पूरा आपका मोहल्ला हो गया। संख्या बढ़ गई, कम से कम 200 आदमी ये हो गए। फिर जब आप 200, फिर कुछ 200 आदमियों का आप बुला रहे हैं, आप सोचते हैं कि जब मोहल्ला ही बुला रहे हैं तो फिर चलो यार जो हमारे खास परिचित हैं उनको भी बुलाते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो ये दायरा धीरे 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 बढ़ता चला गया। और आज के समाज में तो ये हो गया है कि कंपटीशन वाली बात हो गई है कि अरे मैं तो इतने गांवों की दावत करूंगा। दावत कहते हैं, दावत कह रहे किसी के मरने की दावत है, वहां जा रहे हैं। चलिए, दावत शब्द का नाम आया है तो मैं यहाँ दावत पे भी एक बात करता हूँ। दावत शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि दावत तो हिंदी का ही शब्द है। जी नहीं, दावत हिंदी का शब्द नहीं है। दावत दरअसल अरबी भाषा का शब्द है। अगर दावत को हम ट्रांसलेट करें हिंदी में तो इसे हम भोज कहते हैं। यही अगर इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सब अर्थ का अनर्थ हो जाता है, खास तौर पे मृत्यु भोज के मामले में या ब्रह्म भोज के मामले में, क्योंकि दावत का अंग्रेजी अनुवाद पार्टी होता है। तो कितना अजीब लगता है ना बोलने में कि क्या हम किसी के मरने की पार्टी कर रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं। खैर, ये आपका अपना विषय है, इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। तो एक तरीके से लोग तो कहने लगे कि हम इतने गांवों की दावत करेंगे, संख्या बढ़ती चलेगी, दायरा बढ़ता चला गया, हजारों लोगों को बुलाया जाने लगा। अच्छा, लोगों से पूछा जाए कि ये क्यों करते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो भाई, ऐसा कहा जाता है कि जो मर गया जाने वाला व्यक्ति था वो बूढ़ा हो गया था, और उसको बहुत शारीरिक तकलीफें होती थी, मर करके उसने उन सारे दुखों से मुक्ति पा ली। सांसारिक दुखों से मुक्ति पा ली, शारीरिक दुखों से मुक्ति पा ली, तो इस बात की हम खुशी मनाते हैं। तो भैया, खुशी मनाते हो तो कार्ड में शोक संदेश क्यों लिखते हो? जो कार्ड आता है, कार्ड के ऊपर आपने देखा होगा ना, उसके ऊपर लिखा होता है शोक संदेश। अगर आप खुशी मना रहे हो तो शोक संदेश क्यों लिख रहे हो ऊपर? आपको तो ऊपर लिखना चाहिए कि हर्ष संदेश, बड़ी खुशी है कि हमारे पूज्य दादाजी या पूज्य दादी जी का देहांत हो गया, उनके मरने की हम बड़ी शानदार पार्टी कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं करते। ऊपर लिखते शोक संदेश हैं, और करते क्या है, डीजे बजाते हैं, पार्टी करते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाते हैं, तरह तरह के पकवान बनाते हैं, मतलब एक तरीके से जश्न मनाते हैं, और कार्ड में लिखा होता है शोक संदेश। हमारे शास्त्रों में इस चीज का कोई वर्णन नहीं है, हमारे किसी भी शास्त्र में, यहाँ तक कि गरुड़ पुराण में भी इस तरह की चीजों को का कोई वर्णन है ही नहीं। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों को भोजन खाना बताया गया था। और आज ये प्रथा कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, आप सभी देख ही रहे हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से तो मृत्यु भोज में जाना या मृत्यु भोज का आयोजन करना गलत है। अगर आपके घर में किसी बड़े बुजुर्ग की डेथ हुई है तो अ, जो नियम अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना बताया गया वो भोजन कराइए, साथ ही साथ बस आपके परिवार के कुछ लोग। मैं अगर किसी वैसे तो मैं किसी ऐसे आयोजन में अब नहीं जाता हूँ, पर अगर जाता हूँ तो वहाँ पे सिर्फ प्रसाद के नाम पे कोई एक थोड़ी सी मिठाई, क्योंकि प्रसाद है, हवन हुआ है आपके घर में, उनके घर में हवन के बाद प्रसाद जरूरी है, तो प्रसाद के नाम पे कोई एक मीठा थोड़ा सा लेता हूँ। और मैं वहाँ पे जो भोजन का आयोजन किया गया है या तथाकथित पार्टी का आयोजन किया गया है, मैं नहीं खाता। फैसला आपका है, मेरी बातों से सहमत हैं तो आप भी इस पे विचार कर सकते हैं और आगे ऐसा फैसला ले सकते हैं कि मृत्यु भोज में ना जाना है, ना करना है। बाकी आपके अपने कुछ तर्क होंगे, आप मुझसे ये भी हो सकता है कि आप मुझसे सहमत ना हो, आपका अपना मानना है। मेरे पास कुछ तर्क थे, कुछ मत थे, कुछ मन में बात आई तो मैंने आपके सामने रख दी। आप आगे आपकी मर्जी, आपको इसको स्वीकार करना है या नहीं। जय श्री राम।